सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्तक ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं यहीं पर रह जाऊंगी, यहीं बस जाऊं। बिल्कुल। अरे देखो कृष्ण की महिमा ऐसी है कि वो एक बार आ जाए तो फिर वहां से जाने का मन नहीं करता। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के वारन, जो पस हो तो कहा बस मेरो, चलो नित नंद की धैन मजान। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आए हैं जहां पर दो मुस्लिम भक्तों की समाधि है। कृष्ण भक्त एक तो रसखान जी, जिन्हें आप सब जानते हैं, और दूसरी थी ताज बीबी। कहते हैं कि ताज बीबी की भक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ताज बीबी का जन्म ब्रज क्षेत्र के प्रमुख वन महावन में ही हुआ था। इसी ब्रज क्षेत्र में वो जन्मी और इसी ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण की वो दीवानी हो गई, भक्त बन गई। मुगल दौर की ताज बीबी मुगल दौर की एक प्रमुख कृष्ण भक्त हैं और एक कवित्री भी हैं। कुछ लोग इन्हें सम्राट अकबर के समकालीन मानते हैं और कुछ लोग इन्हें औरंगजेब के समकालीन मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि उनकी निर्मल, प्रगाढ़ और निश्चल श्रद्धा भक्ति जो भगवान कृष्ण के प्रति थी, उन्होंने एक अपनी कविता में लिखा है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्तक ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी है निवाज हूं भुलानी से, कलमा कुरान सारे गुण न गहूंगी मैं, श्यामलता सलो न सिर ताज सिर कुलचे दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हबे रहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान ताड़ी सूरत पे हो तो तुर्कानी हिंदुवानी हबे रहूंगी मैं। ये कवियत्री अपनी कविता में लिखती है। भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और भक्ति में लीन होकर वो कृष्ण के लिए ऐसी कविताएं लिखा करती थी। इसी ब्रज में जन्मी और इसी ब्रज में कृष्ण भक्ति में वो लीन हो गई और यहीं उनकी समाधि भी बन गई। आज हम आपको उन्हीं की समाधि स्थल पर लेके आए हैं। सनातन की राह के माध्यम से आप उनके दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कर दिया। कहते हैं कि एक बार ताज बीबी अपनी पालकी में बैठकर के कहीं जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में देखा कि भगवान की कथा हो रही है, कृष्ण की कथा। तो वो वहां पर बहुत सारे श्रोतागण बैठे मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे हैं। ताज खां बेगम ने भी सोचा कि इस कथा में ऐसी क्या खूबी है, तो उन्होंने अपनी पालकी को रुकवाया और वो भी उस कथा का रसपान करने लगी। जीवन में आज पहली बार उसे श्री कृष्ण लीला की कुछ ऐसी आकर्षक और चित्तहरणी जानकारी हुई कि उसे लगा, ओह, हिंदुओं का यह कृष्ण कन्हैया इतना अनोखा था, इतना सुंदर, सौम्य और सबको लुभाने वाला कि उसे देखकर, उसकी मनोमुग्धकारी बातें सुनकर ब्रज के स्त्री पुरुष रास्ता चलना भूल जाते थे। ताज बेगम उसी दिन से बंसी वाले की भक्ति में खो गई और बस कृष्ण कृष्ण और कृष्ण के नाम में उसका मन लग गया। और उसी दिन से वह भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष के दर्शनों की कामना करने लगी। उसके रोम रोम को बेचैन कर रही थी, हे सामले सलोने नंद के कुमार, मैं कब तुम्हारा दर्शन कर पाऊंगी? मेरी खुशकिस्मती का वह सुनहरा दिन कब आएगा? और फिर अपने व्याकुल प्राणों की पीर ताज बेगम ने इन शब्दों में व्यक्त की थी, जो कविता के माध्यम से मैंने आपको पहले बताई है। यहाँ पर आए हुए कुछ दर्शकों से उनके मन के भाव जाने दें और आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। जी राधे राधे बहन जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा। आशा। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं आप? तो आप ब्रज में आए हैं, यहाँ के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? यहाँ के कैसा लग रहा है आपको? मैं तो वो छोटे से टाइम से ही, वो छोटी सी थी तब अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। शादी के बाद थोड़ा सा मेरा बीच में रुक गया था, कुछ बच्चे पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही थी तो मैं नहीं आ पाई। अब फिर काफ़ी दिनों से हम लोग तकरीबन आ रहे हैं लगातार। अच्छा। तो इनके बारे में तो हम लोग शुरू से कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं मेरे मम्मी पापा, और हम लोग भी जानते ही हैं। तो आज बच्चों के साथ फिर से मौका मिला बच्चों को दिखाने का, तो हम लोग इधर आए अपने घर से।
अच्छा अच्छा, तो ये कहते हैं कि दोनों मुस्लिम हाँ हैं, जी। रसखान जी भी मुस्लिम थे और ये ताज भी मुस्लिम है। हाँ जी, ये दोनों कृष्ण भक्ति में कहते हैं कि बड़े भक्त थे ये कृष्ण के। ये बहुत बड़े भक्त रहे हैं। और तो आप लोगों से क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कि भाई हिंदू मुस्लिम ये सब मैं ये क्यों? कहना चाहती हूँ कि धर्म जो है हमारा, किसी भी भक्ति के सामने कोई धर्म और कुछ भी नहीं है। जी और व्यक्ति सर्वोपरि है, जो भगवान का हो जाए वो भक्त है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो या हिंदू हो, कोई भी हो जाए। जो उसकी महिमा को समझ जाए फिर उसके लिए कोई धर्म नहीं है, उसके लिए वो कोई उसका धर्म भक्त नहीं है। है, कोई देश, कोई मजहब, कुछ नहीं भक्त रहता। कितनी अच्छी बात कही है फिर वो उन्होंने प्रभु का हो जाता है। कि कोई धर्म नहीं होता भक्ति में, जिसके मन में भक्ति जाग गई वो भगवान का भक्त हो गया, वो भगवान का हो गया, अर्थात उसका कोई धर्म नहीं है। तो ये आए हैं दिल्ली से और आते रहते हैं, ये बता रहे हैं कि हम पहले भी आए हैं। और इसके बारे में हमारे ब्रज क्षेत्र में आपको और कहाँ की सब नॉलेज होगी? मैं वृंदावन, मथुरा जी, और गोकुल और मतलब पूरा ब्रज ही हम लोग घूमे। पूरा ब्रज आपने जी, घूमा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ ना। तो बल्कि पहले- मेरा तो मन है कि मैं यहीं पर रह जाऊँ, वृंदावन में। यहीं बस जाऊं? बिल्कुल। अरे देखो कृष्ण की महिमा ऐसी है कि वो एक बार आ जाए तो फिर वहां से जाने का मन नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। तो आप पहली बार कब आई थी आप? मैं पहली बार बहुत छोटी सी थी, 5 साल की, मुझे याद है कि 5 साल की मैं आई थी। शायद उससे पहले भी मैं बाबा के साथ में आई हूँ। और तब से ही लगातार हम लोग जैसे साल में 6 महीने में 2 साल में आते ही रहते हैं। वैसे आप बचपन में हमने रचनाएं पढ़ी है, रसखान जी के बारे में? रसखान जी के बारे में एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते थे। हाँ, इन्होंने इनकी रचनाएं आती थी, रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। रचनाएं लिखी हैं। तो ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अब हमने जो सर्च किया तो इनके बारे में पता लगा कि कितने बड़े कृष्ण भक्त थे, भगवान ने खुद इनको दर्शन दिए हैं। जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि भक्ति के उसमें कोई जात पात नहीं है, जो भगवान के रंग में रंग गया वही उसका धर्म है, वही उसका कर्म है। बस। बिल्कुल। धर्म तो बहुत ये अच्छी बात। इंसान ने बनाया है यहाँ पे आके। क्या धर्म है? इंसान तो आप भी हैं, हम भी हैं। धर्म क्या है? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। तो ये है आपने- कि सबसे बड़ी है इंसानियत, जी, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बस आपने बहुत अच्छी कई बात कही है। मित्रों, ऐसी विलक्षण दीवानी ताज बीवी श्री कृष्ण प्रेम में पगी राधिका बनने को आकुल व्याकुल थी। ताज बेगम के उसे मुस्लिम समाज द्वारा अपनी बदनामी होने का भी कतई डर नहीं था। वह कहा करती थी, धन्य ताज खां बेगम, तेरा प्रभु प्रेम पगा जीवन पूरे भारत के लिए प्रेरणादायक रहा है। और अपने कविताओं में वह गाया करती थी, छैलो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूं देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सेत जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धरा है। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मंगलानी हिंदुवानी बनी रहूंगी मैं। इस कविता में उन्होंने कहा है, हे नंद के लाल, मैं हूं तो मुगल, लेकिन तेरी भक्ति में मैं हिंदुवानी बन के ही रहूंगी। मित्रों, कृष्ण भक्त रसखान की समाधि के दर्शन आप कर रहे हैं। ये रसखान जी की समाधि है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दांडम नहीं है। ये उनकी मूर्ति के दर्शन आप कीजिए। रसखान जी का जो नाम था, उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम, और वो दिल्ली के पास के रहने वाले थे। यहाँ पर सेवा में तत्पर एक पुलिसकर्मी है, उनके भाव जानते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हम रसखान जी की समाधि स्थल पर आज आपको लेके आए हैं और यहाँ पर जन सेवा में समर्पित पुलिस विभाग से, आप इनका नाम, सर आपका नाम? उदयवीर सिंह जी। कृष्ण भक्ति और रसखान जी की भक्ति के बारे में बहुत अच्छा आपको बता रहे हैं, वो आप देखिए, सुनिए।
जी, रसखान जी के बारे में आप सर आपको बताइए दर्शकों को कुछ कि ये जो समाधि स्थल है यहाँ पे इनकी कृष्ण भक्त थे कृष्ण ये, भक्त थे रसखान और जी। सबसे बड़ी बात ये मुस्लिम थे हाँ। और कृष्ण भक्त थे। समाधि है यहाँ पर जी रसखान जी की। जी ये मूर्ति है रसखान जी की, और एक ताज बीबी की मूर्ति और जी। ताज बीबी की समाधि। जी और बहुत भक्त थे रसखान जी, गोकुल महावन के बीच में समाधि है। जी और देखो कैसे वो लिखे दुआ, मानस हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पस हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धैन मजान, पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो प्रभु मिल कालंदी कूल कदम की डाल, कमल तत् सो छीन हर कठिन खड़ंग की धार, अति सूदो टेढ़ो बहु प्रेम पंथनवार, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे, जाय अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पछहारे तऊ पुन पार न पाए, ताय अहीर की छोरियां चचियावर छाछ में नाच नचाम। कितना सुंदर सवैया है रसखान जी का जो आपके द्वारा बताया गया हमको। तो रसखान जी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने बहुत सवैया छंद दोहा इत्यादि लिखे जो सब यहाँ पर अंकित हैं। ये जो स्थान है ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अंदर में आता है और बहुत ही सुंदर और भव्य स्थान ये बन गया है। आप आएं, इसके दर्शन करें, बड़ा आनंद आता है। बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छा स्थान है। और यहाँ पर ताज बीबी और रसखान जी दोनों का समाधि स्थल है। तो सर आपने बताया कि यहाँ पर बहुत से लोग इधर उधर से आते हैं, बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है कि यहाँ पर रसखान जी की समाधि है, क्योंकि रसखान वैसे तो दिल्ली में जन्म हुआ है इनका और यहाँ आकर के ब्रज में रहे भगवान कृष्ण की लीन में। आपने जो सवैया सुनाया, ये जब उन्होंने समाधि ली थी, ये उस समय उनके भाव थे कि यदि मैं मर भी जाऊं और दोबारा जन्म लूं तो मैं इस पृथ्वी पर ब्रज में ही जन्म लूं और किसी योनि में हूँ, किसी योनि में ब्रज में गोकुल महावन ब्रज में जन्म लूं, पत्थर बनूं तो आया ब्रज में गोवर्धन पर्वत बनूं, और पक्षी बनूं तो भी ब्रज के अंदर ही वनों में रहूं, और पशु बनूं तो भगवान कृष्ण की वो गायें जो थी वो बनूं। तो उनका ये भाव था कि मैं चाहे कुछ भी बनूं लेकिन रहूं ब्रज में, क्योंकि ये ब्रज रज है ही ऐसी, इस ब्रज का महत्व ही ऐसा है कि यहाँ पर रहने वाला मनुष्य चाहे पशु व पक्षी जो भी जिस योनि में है वो भक्ति में लीन हो जाता है। ऐसे हमारे यहाँ कृष्ण की कृपा है और सब लोग उस कृपा की छत्र छाया में रहते हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार आपका, राधे राधे। मित्रों, आज आपने रसखान जी की समाधि और ताज बीबी की समाधि के दर्शन किए। आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से आपको दर्शन कराते रहें कृष्ण भक्तों के, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि हम आपको सारी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। जय श्री कृष्ण।